जीनियस माइंड के लोग हैं वही लोग क्यों आखिर आकर मज़हब इस्लाम को कबूल कर रहे होते हैं। तो आज हम इस बात पर ज़रा गौर करेंगे और साथ ही इस बात को भी ज़ेर बहस लाएंगे कि अमेरिकी इदारे की रिसर्च के मुताबिक 2075 में आज आपको हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं। केविन ली भी मज़हब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। एंड्रयू टेट के बाद उन्होंने भी कुछ ही महीनों के बाद मज़हब इस्लाम को कबूल करने का बाकायदा ऐलान किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाज़रीन, दुनिया में सबसे तेज़ी से आम होने वाला और फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। याद रहे, ये वही मज़हब है कि जिसके ख़िलाफ़ दुनिया कुफ्र एक हुआ, जिसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया का मीडिया जो है तरह तरह के प्रोपेगेंडे करता रहा, आज भी कर रहा है, माजी में भी होते रहे और आने वाले वक्तों में भी जारी रहेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मज़हब इस्लाम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उन लोगों को जो हक़ की तलाश में रहते हैं, हक़ की जुस्तजू में रहते हैं, उनको अपने दामन में समो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि मज़हब इस्लाम इतनी तेज़ी से क्यों आम हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। और लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हक़ की तलाश में निकले होते हैं। एक तो कुछ लोग वो होते हैं कि जिनको कोई सरोकार नहीं होता कि भाई हक़ की जुस्तजू से उनका कोई वास्ता नहीं होता, उनका मामला अलग है। लेकिन वो शख्स जो हक़ की जुस्तजू कर रहा हो और वो न्यूट्रल होकर अगर हक़ की जुस्तजू करता है तो उसका आखिरी स्टॉप आकर, आखिरी ब्रेक आकर उसकी मज़हब इस्लाम पर क्यों लगती है। साथ ही आज आपको हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं कि अमेरिकी बॉक्सर और मिक्स मार्शल आर्ट्स के चैम्पियन केविन ली भी मज़हब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। एंड्रयू टेट के बाद उन्होंने भी कुछ ही महीनों के बाद मज़हब इस्लाम को कबूल करने का बाकायदा ऐलान किया है। अगरचे उन्होंने मज़हब इस्लाम को 2021 में कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस खबर की बाकायदा ना तो तस्दीक की थी ना ही तरदीद की थी। 2 रोज़ कबल बाकायदा उन्होंने ऑफिशियली ESPN को इंटरव्यू देते हुए इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया और इस मामले में उन्होंने इसका क्रेडिट दिया है अली अब्दुल अजीज़ को, जो कि अरब हैं और मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो फाइटर्स हैं उनके मैनेजर हैं। याद रहे कि खबीब नूर मोहम्मदोव, इसी तरह इस्लाम मखाशेव और इसी तरह उस्मान नूर मगोमेदोव के और जो भी दीगर मुस्लिम एथलीट्स हैं, मुस्लिम फाइटर्स हैं, मुस्लिम चैम्पियंस हैं, उन सब के वो मैनेजर हैं। इसी तरह कमर उस्मान हैं, उनके भी वो मैनेजर हैं। तो केविन ली का कहना है कि अली अब्दुल अजीज़ से मुतासिर होकर और वो उनके स्पोर्ट्स के जो है मैनेजर भी हैं और इसके अलावा बिज़नेस पार्टनर भी हैं, तो उन्होंने मज़हब इस्लाम को पढ़ा, सुना, समझा और इस पर अपनी रिसर्च को जारी रखा, तो बिल आखिर वो उन्होंने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। और इसी तरह इंडियन एक्ट्रेस राखी सावंत, गालिबन नाम है उनका, उन्होंने भी मज़हब इस्लाम को कबूल किया है। तो ये हम देखते हैं कि हर वो शख्स जो हक़ की जुस्तजू में होता है, जो हक़ की तलाश में होता है, ये राखी सावंत के हवाले से हमें कोई ज़्यादा इस हवाले से हमने रिसर्च नहीं की, अलबत्ता केविन ली और एंड्रयू टेट और इससे पहले जिन लोगों ने मज़हब इस्लाम को कबूल किया उनके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि वो लोग जो सही मानों में एक जीनियस माइंड के लोग हैं वही लोग क्यों आखिर आकर मज़हब इस्लाम को कबूल कर रहे होते हैं। तो आज हम इस बात पर ज़रा गौर करेंगे और साथ ही इस बात को भी ज़ेर बहस लाएंगे कि अमेरिकी इदारे की रिसर्च के मुताबिक 2075 में मज़हब इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब करार दिया जाएगा, समझा जाएगा और वो ईसाईयत को पीछे छोड़ चुका होगा। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हर वो शख्स या हर वो मसला या हर वो जदीद चैलेंज जिसका लोगों को सामना होता है, उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मज़हब इस्लाम के पास मौजूद होता है। बाकी जो मज़ाहिब हैं, जैसे हम ईसाईयत को देख लें, यहूदियत को देख लें, हिंदू मत को देख लें, बुद्ध मत को देख लें, या जो जितने भी मज़ाहिब हैं, उनको आज के दौर में डेड रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो तालीमात थी वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, वो किताबों में मौजूद हैं। जदीद चैलेंजेस का सामना करने के लिए उनके पास कोई ऐसा लाया अमल नहीं है, ना ही कोई ऐसे हल मौजूद हैं जो कि मज़हब इस्लाम अपने मानने वालों को देता है। यही वजह है कि जो लोग भी, ख़ास तौर पर वो लोग जो जीनियस माइंड के होते हैं, जो स्टडी से अपना वास्ता रखते हैं, किताबों का मुताला करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, कहीं ना कहीं वो मज़हब इस्लाम से मुतासिर होते हैं और मज़हब इस्लाम को अपने सीने से लगा लेते हैं। और यही वजह है कि मज़हब इस्लाम बहुत तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है और ये हमारा अक़ीदा है कि मज़हब इस्लाम ही गालिब होकर रहेगा। और सबसे खुशाइन बात यह है कि जितने प्रोपेगेंडे किए गए, जितने जो है ना चैलेंजेस खड़ी की गई मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चैलेंजेस का खुद ही ख़ात्मा हो रहा है और वो लोग इस्लाम के दामन में आ रहे हैं जिनको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं। और ऐसे लोगों का मज़हब इस्लाम को कबूल करने का फ़ायदा क्या होता है कि
कहीं ना कहीं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी इस बात की जस्तजू में लग जाते हैं कि आखिर जो हमारा स्टार है, जिसके हम परिस्तार हैं, उसने अगर एक मज़हब को कबूल किया आखिर किसी वजह से तो किया होगा। तो फिर वो अपनी रिसर्च जारी करते हैं, शुरू करते हैं, स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह हमने कतर फीफा वर्ल्ड कप पे देखा कि उसमें भी हज़ारों लोग मज़हब इस्लाम से रुशनास हुए और हज़ारों ने ही मज़हब इस्लाम को कबूल किया। याद रहे कि आने वाले वक्तों में सिर्फ दो ही तरह के लोग बचेंगे, एक वो जो मुसलमान होंगे और दूसरा वो जो लादीन होंगे, यानी जो इल्हाद की तरफ चले जा चुके होंगे, जिनका किसी मज़हब पर एतमाद नहीं होगा, किसी मज़हब पर जो है ना उनका एतकाद नहीं होगा। तो ये दो तरह के लोग रहेंगे। फिर देखा जाए जो असल मुकाबला होगा वो मज़हब इस्लाम का होगा और लादानियत, इल्हाद या इसको आप कोई भी नाम दे दें, इनका होगा। और जो बाकी मज़ाहिब हैं, मज़हब इस्लाम का कभी इनसे कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम की जो तालीमात हैं वो आफाकी तालीमात हैं। मज़हब इस्लाम की जो तालीमात हैं वो जो एक रिवायती मज़ाहिब हैं, जो बाकी मज़ाहिब हैं, उनसे बहुत हटकर हैं। तो इसी तरह आने वाले वक्तों में जो चैलेंज है, एक लादीनियत है, दूसरा मज़हब इस्लाम है, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होने वाला है। यही वजह है कि मज़हब इस्लाम के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे किए गए, मज़हब इस्लाम उन तमाम प्रोपेगेंडों को पीछे छोड़ते हुए सरवाइव कर रहा है, लोगों में आम हो रहा है और लोग रिसर्च करके, स्टडी करके बाकायदा मज़हब इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम की जहाँ हक़ानियत की दलील है, वहीं हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल इत्मीनान और बाइस फ़ख्र भी है।